अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ा। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई थी चैप्टर नंबर 2 की, पाइथन प्रोग्रामिंग्स। तो पाइथन प्रोग्राम के अंदर हमने काफ़ी जो है ना लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर। मैं आप लोगों के सामने पंजाब टेक्स्ट बुक की जो बुक है कंप्यूटर साइंस की आईसीएस पार्ट 1 की वो शेयर कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी मेरे जो स्टूडेंट सुन रहे हैं उनको पता है इस चैनल के बारे में, तो वो प्लीज़ ये चैनल का जो लिंक है वो दूसरे स्टूडेंट के साथ भी लाजमी शेयर करें। व्हाट्सएप के ज़रिए उनको लिंक भेजें या फेसबुक के ज़रिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जो वीडियोस काइंडली आप लोग जो सुनते हैं ना वीडियोस, उसको लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें, ठीक है। कोई क्वेश्चन वगैरह वो भी कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। आप लोगों को पता है कि इस प्लेलिस्ट के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 पाइथन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। हमारा जो है सारे काफ़ी टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट में अभी तक, ठीक है जी। जिसमें हमने शुरू से लेके इस चैप्टर नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, हमने सारा का सारा इंट्रोडक्शंस पढ़ा, प्रोग्रामिंग्स क्या होती है, कंपाइलर क्या है, कैसे इन्वायरमेंट बनाते हैं, उसके सिंटैक्स हमने पढ़ा, स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ा, उसमें वेरिएबल्स पढ़े, ठीक है, इनपुट आउटपुट फंक्शंस पढ़े दोनों। उसके बाद हमने ना ऑपरेटर्स पढ़े, ठीक है। हमने ऑपरेटर्स के बारे में भी पढ़ा है। सारे के सारे ऑपरेटर्स हमने कवर किए हैं, लॉजिकल, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और मैंने एग्जांपल के साथ भी ऑपरेटर्स को और बड़े कोड के साथ और एक प्रैक्टिकल वर्क के साथ समझाया आपको। फिर हमने क्लास एक्टिविटीज़ भी की थी, उसकी भी अलहदा मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है। बीएमआई यानी कि ये प्रोग्राम हमारा फर्स्ट प्रोग्राम्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आज जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है, कंट्रोल स्ट्रक्चर। अच्छा, मेरे जितने भी स्टूडेंट जो सुन रहे हैं ना, आप लोग ये बात याद रखें कि ये वाला जो टॉपिक्स है ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। जैसे पीछे वाला प्रीवियस जो टॉपिक चल रहा था ऑपरेटर्स, वो भी बहुत अहम है। अब ये जो टॉपिक्स है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ये क्या चीज़ है? ये मुश्किल टॉपिक्स नहीं है, बेसिक टॉपिक्स है। प्रोग्रामिंग्स के अंदर आपको पता है हर एक प्रोग्रामिंग्स में यूज़ होता है। अब इसका मैं आप थोड़ा सा ना आपको एक आइडियाज़ पहले दे देता हूँ। आइडिया ये है कि ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने ऑलरेडी ये कोड किया था, ठीक है, कोड किया था ना ये, यानी कि ये प्रीवियस वीडियो है उसका ये कोड है। अब इसकी लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूँ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की, वो आप लोगों ने देख, ये आप लोगों के सामने कोड नज़र आ रहा है। इसमें इसको मैं रन करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा, अब जैसे मैंने रन किया तो उसने ना मुझे पूछा है एंटर योर वेट। अब आप ये देखिए कि कोड ना 1 बाय 1 चलता है। 1 बाय 1 का मतलब ये है कि कोड सीक्वेंस के साथ चलता है, ठीक है। कोई भी कोड लिखा हो ना आपके कंपाइलर में, तो यहाँ पे हमारा कंपाइलर वीएस कोड है, तो सीक्वेंस वाइज कंट्रोलर चलता है जो चेक करता रहता है कोड। जहाँ पे एरर हो वहाँ पे एरर बता देगा, जहाँ पे उसने कुछ इनपुट लेनी हो तो वहाँ पे वो रुक जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे केस में 4 लाइन के ऊपर आके ना कंट्रोलर रुक गया हुआ है, आगे आगे देखें प्रोग्राम्स नहीं चल रहा, हमें रिजल्ट नहीं आ रहा। वो क्या पूछ रहा है, एंटर योर वेट। हम जब तक अपना वेट यहाँ पे यानी कि वैल्यूज़ वेट की एंटर नहीं करेंगे तब तक नेक्स्ट लाइन के अंदर ये कोड नहीं चलेगा। यानी कि कंट्रोलर कोर्स, यहाँ कंट्रोलर, आप ये कंट्रोलर समझें कि एक बस लाइन ही चल रही है एक सीक्वेंस के साथ, जो 1 बाय 1 कोड को पढ़ता जा रहा है और आगे चलता जा रहा है, ठीक है जी। कंट्रोलर ये एक अज्यूम कर लें आप, ओके, ठीक है। तो मैं आपको जहाँ यहाँ पे जो समझा रहा हूँ ना वो है कंट्रोलर क्या चीज़ है, ठीक है जी। ये पहले आप समझ लें इस चीज़ को, फिर आपको आगे समझ आ जाएगी कंट्रोलर स्ट्रक्चर्स क्या बिल्ड होता है, कंट्रोलर क्या चीज़। तो कंट्रोलर सीक्वेंस वाइज चलता है 1 बाय 1। अब यहाँ पे कंट्रोलर जब यहाँ पे आया ना तो यहाँ पे आके रुक गया, क्योंकि हमने यहाँ पे उससे इनपुट मांग ली है। अब यहाँ पे हम इनपुट वैल्यूज़ कोई भी दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 43.8, फिर एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो ये क्या हुआ है, इंटीजर में, बल्कि सॉरी देनी थी, इंटीजर्स में वैल्यू देनी थी, मैंने फ्लोट में दे दी है। तो फॉर एग्जांपल
58, ठीक है। इसको हम ना दोबारा रन कर लेते हैं, ये ले दोबारा इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग ना यहाँ पे देख रहे हैं कि कंट्रोलर यहाँ पे आके रुक गया, ये वाले टर्मिनेटर के ऊपर। ये स्टेटमेंट कह रहे हैं हमारा जो टर्मिनल है या कंट्रोलर जो है वो इस स्टेटमेंट पे आके क्या हो गया, रुक गया, और हमसे पूछ रहा है कि एंटर वेट करें। हमने वेट की वैल्यू एंटर की, दोबारा अब कंट्रोलर यहाँ पे आ गया, फिर दोबारा यहाँ पे आके रुक गया, 5 स्टेटमेंट। फिर हम वेट हाइट की वैल्यूज देंगे, कुछ भी वैल्यूज हम फॉर एग्जाम्पल दे देते हैं। अब क्या हुआ है, अब यहाँ पे फ़ौरन ये कंट्रोलर चला है, कंट्रोलर यानी कि यहाँ पे है, ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट हो गए, BMI के अंदर वैल्यू इसने पास किया है और ये प्रिंट करवा दिया फंक्शन। तो ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है, कमेंट्स तो चलने ही नहीं ना, आपको पता ही है। मेरी जो वीडियोस पहले शुरू में जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो काइंडली मैं उनको कह रहा हूँ कि वो मेरे शुरू से इस चैप्टर के लेक्चर लेके आए तो उनको समझ आएगी। ये जी ये तो कमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें कमेंट है ना, तो ये तो एग्जीक्यूट होंगे, आप लोगों को पता है, सीधी सी बात है। बाकी स्टेटमेंट होगी। तो अब ये कंट्रोलर चल रहा है, ठीक समझ आ रहा है, 1 बाय 1 कोड को चला रहा है। जहाँ पे कंट्रोलर इनपुट आएगा कंट्रोलर वहाँ पे रुक जाता है, जब तक वैल्यू नहीं देखे आगे कंट्रोलर नहीं चलेगा। अब यहाँ पे तो हमने दोनों वैल्यूज़ दी, ओके, ये दोनों वैल्यूज़ क्या करवाए, हमने पास करवा दी। अब कंट्रोलर यहाँ पे बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो गया, फ़ौरन वेट हाइट की वैल्यू हमने जो दी हुई थी वो डिवाइड हो गई, BMI को मिली है, उस बाद में प्रिंट करवा दी इसको, ओके। इसका मतलब क्या है कि कंट्रोलर जो है ना 1 बाय 1 चलता है, यानी कि हर स्टेटमेंट के साथ कंट्रोलर यानी कि हर स्टेटमेंट को चला रहा होता है सीक्वेंस के साथ 1 बाय 1। हाँ सम टाइम हम कोई कंडीशन वगैरह भी लगाएंगे, ठीक है, जब कंडीशन होगी तो कंट्रोलर वहाँ पे रुक जाएगा। सम टाइम कोई हम लूप लगाएंगे, कंट्रोलर उस लूप के अंदर चले जाएगा। तो ये दो चीज़ हमने पढ़नी है, ठीक है। मेरी बात मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। दोबारा मैं एक दफ़ा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। कंट्रोलर क्या होता है, सीक्वेंस वाइज आपका कोड चल रहा होता है। कंट्रोलर जहाँ पे कोई कंडीशन आएगी वहाँ पे कंट्रोलर रुक जाएगा, जब तक कंडीशन ट्रू होगी तो आगे वाली स्टेटमेंट चलेगी, वरना नहीं चलेगी। अगर लूप लगाएगा तो लूप के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे वो दोनों अभी हमने कंट्रोलर नहीं लगाए, ना तो हमने कंडीशन वाले लगाए हैं और ना लूप वाले। फिलहाल हमारे पास इनपुट वाला ही कंट्रोलर है, ठीक है। एक स्टेटमेंट है जहाँ पे हमने इनपुट वैल्यू करवा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आगे कंट्रोलर रुक जाता था, जब तक हम वैल्यू नहीं पुट करते तो नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं चलती थी। तो कंट्रोलर का ये काम होता है कि 1 बाय 1 ये कोड को एग्जीक्यूट करवा रहा है, ठीक है। इन अ प्रोग्रामिंग में वी ऑफ्टन नीड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ आवर प्रोग्राम बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन और रिपीट सर्टेन एक्शन मल्टीपल टाइम्स। समझा रही है, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम के अंदर जो कोड है वो सीक्वेंस वाइज चल रहा है, उसका फ्लो जो चल रहा है वो सीक्वेंस वाइज है। सम टाइम हम कोई कंडीशन लगा लेते हैं, सम टाइम हम कोई मल्टीपल टाइम्स यानी कि हम उसके ऊपर लूप लगा लेते हैं, यानी कि उस स्टेटमेंट को हमने बार बार चलाना होता है। टू मेन टाइप है कंट्रोलर स्ट्रक्चर्स की, डिसीजन मेकिंग और ओके। तो कंट्रोलर स्ट्रक्चर यही होता है, फ्लो ऑफ प्रोग्राम, कोड के अंदर जो एक फ्लो है, यानी कि 1 बाय 1 सीक्वेंस के साथ कंट्रोलर चल रहा होता है, एक फ्लो है इसका, ठीक है जी। तो जैसे ही कंडीशन आएगी तो कंट्रोलर रुक जाएगा, जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फिर आगे कंट्रोलर चलेगा और आगे वाला कोड एग्जीक्यूट करवाएगा। तो आप ये बात ध्यान में रखें कि कंट्रोलर का काम ये होता है कि कंट्रोलर ने इस पूरे के पूरे प्रोग्राम का या कोड्स का ये स्टेटमेंट का फ्लो चलाना है 1 बाय 1 सीक्वेंस के साथ, ठीक है जी। और जो जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे कंट्रोलर जो है ना वो इनपुट ही कह लें या अपना स्टेटमेंट्स या कोड चलता रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही रास्ते में कोई कंडीशन लगी तो कंट्रोलर वहाँ पे रुक जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा। लूप लग जाएगी तो कंट्रोलर उसके अंदर चले जाएगा और लूप को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। इस केस के अंदर कंट्रोलर यहाँ पे आके रुक गया क्योंकि हमने इनपुट में क्या देनी है, वैल्यूज़ देनी है। तो कंट्रोलर जो होता है ये फ्लो ऑफ प्रोग्राम होता है, 1 बाय 1 सीक्वेंस के साथ हमारे प्रोग्राम को क्या कर रहा होता है, चला रहा होता है, ठीक है। अब मैंने ज़रा इस पर 3-4 दफ़ा मैंने ये आपको कंट्रोलर स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। उसकी वजह ये है कि क्योंकि बार बार आगे ना ये वर्ड कंट्रोलर यूज़ होना, तो लिहाजा आपको ये थीम अगर ये कंसेप्ट पता होगा तो आप इजीली ये जो दो इसकी जो टाइप्स है मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, ठीक है,
और लूपिंग्स वाला कंसेप्ट जो आएगा ये आप इजीली कर पाएंगे। अब डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग में ये होता है कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है, हमने कुछ स्टेटमेंट्स पे, किसी भी स्टेटमेंट में हमने कोई कंडीशन लगा के ना डिसाइड करना होता है, और डिसाइड किसी भी स्टेटमेंट में जो भी हमने चीज़ डिसाइड करनी है तो उस पर हम कंडीशन लगाएं। ठीक है, ओके। कोई भी प्रोग्राम जब हम करेंगे तो हम अपना किसी भी स्टेटमेंट पे कंडीशन लगाएंगे, और कंडीशन लगाने का भी एक तरीकाकार होता है। उस कंडीशन को क्या करेंगे कि वो जब कंडीशन लगेगी उस कंडीशन को हम देखेंगे वो कंडीशन हमारी ट्रू है या फॉल्स, मेजॉरिटी ऐसे केस होता है। ठीक है ना? तो डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम के अंदर अलो करता है प्रोग्राम को चूज डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन कंडीशन। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है? किसी प्रोग्राम पे या किसी स्टेटमेंट के ऊपर हमने कोई डिसीजन लेना होता है, और उस पर डिसीजन लेने के लिए हमें उस पर कंडीशन लगानी होती है। अगर तो कंडीशन हमारी ट्रू हो तो फिर वो आगे वाला कोड हमारा रन होता है, अगर ट्रू ना होगी तो आगे वाला जो है ना वो कोड रन नहीं होगा। तो हम उस स्टेटमेंट के ऊपर क्या ले रहे हैं? डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, कंडीशन के साथ लें। पाइथन प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट टू इम्प्लीमेंट डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है? किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि उसके ऊपर हमने ये फला एक्शन परफॉर्म करना है, तो उसके ऊपर हम कंडीशन लगा लेते हैं। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग किसी भी स्टेटमेंट को बनाने के लिए हम इफ़ की कंडीशन इस्तेमाल करते हैं जी, या इफ़ की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट जो है ना ये डिसीजन मेकिंग बनाता है किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, ये देखें ना, इफ़ स्टेटमेंट अलो करता है टू हमें कि मेक डिसीजन है, हम किसी भी बेस एंड कंडीशन के ऊपर तो लेंगे, कंडीशन तो होगी उसके अंदर, लेकिन इफ़ जो है ना ये मेक डिसीजन लेता है कि किसी ना किसी स्टेटमेंट पे आपने जो कंडीशन ली अगर वो ट्रू है तो ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है, ये प्रोग्राम करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अभी मैं कंसेप्ट ओवरऑल आपको एक थीम समझा रहा हूँ, कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल करेंगे तो मज़ीद समझ आ जाए। अब यहाँ पे जैसे उसने ना एक प्रैक्टिकल किया हुआ, ये आपका दिया हुआ इसने। ठीक है, तो सिंटैक्स का ये है कि इफ़ की स्टेटमेंट आनी है। ठीक है, इफ़ एक कीवर्ड्स है, हम कीवर्ड पढ़ के आए थे ना। इफ़ एक कीवर्ड है जो किसी स्टेटमेंट में डिसीजन लेने के लिए इस्तेमाल होता है, और आगे उस पर कंडीशन लगाएंगे, फिर उस कंडीशन के अंदर हम अपना प्रोग्राम राइट करवाएंगे। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे छोटा सा एक प्रोग्राम आपको इफ़ के राउंडिंग जो है ना वो इफ़ के करस्पॉन्डिंग आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, इफ़ डॉट पी वाई हम एक फ़ाइल बना लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा? इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूँगा, यूज़ इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, यूज़ इफ़ स्टेटमेंट। ओके, अब यहाँ पे मैं अपना ये वाली कोड हम रन कर लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर वो उसने लिया हुआ था 35 फॉर एग्जांपल। कोई भी टेम्परेचर हम वेरिएबल से एक ले रहे हैं, TPMP नाम पे उसने पूरा टेम्परेचर ले लिया है, हम TPMP नाम पे ले रहे हैं, या पूरा टेम्परेचर वैल्यूबल्स ही ले लेते हैं, उसको हमने वैल्यू दे दिया जी 30। ओके, ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। अब हम कंडीशन लगा रहे हैं। कंडीशन क्या लगा रहे हैं हम? कि हम लगा रहे हैं कंडीशन जब भी हम लगाएंगे ये बात याद रखिएगा, सबसे पहले हमने इफ़ लिखना है। ओके, फिर उसकी वेरिएबल्स, और हम लिख रहे हैं अगर वेरिएबल्स की वैल्यूज़ 25 से अबव, और 2 कोलन भी लगाएंगे, ये लिखने का तरीका है। और उसके बाद हम ये, अभी मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद आपको बड़ा करके समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना ये इफ़ स्टेटमेंट है, इसके बिल्कुल मैं नीचे अगर आऊँगा और यहाँ पे मैं कोई भी अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखूँगा, फॉर एग्जांपल प्रिंट लिखता हूँ, और इसके अंदर कुछ भी प्रिंट करवा देता हूँ, फॉर एग्जांपल टुडे, टुडे, कुछ भी यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पे लाइक जी मैं लिख देता हूँ जी टुडे। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे एरर शो हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा एरर शो हो गया। क्यों एरर शो हुआ है? क्योंकि मैंने यहाँ पे इफ़ कंडीशन के अंदर ये वैल्यू, ये स्टेटमेंट नहीं लिखी। ये मैंने कंडीशन लगाई ना, ये मेरा इफ़ कंडीशन है। ठीक है, यानी कि ये डिसीजन मेकिंग, इस स्टेटमेंट के ऊपर हम डिसीजन ले रहे हैं। डिसीजन क्या ले रहे हैं कि टेम्परेचर की वैल्यू 25 से अबव होनी चाहिए। अगर ये डिसीजन ट्रू होगा,
हम यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं, और डिसीजन जब लेंगे तो कंडीशन लेंगे। कंडीशन हमारी क्या है कि टेम्परेचर 25 से अबव है अगर टेम्परेचर की वैल्यू, तो देन आगे वाला जो ये वाली प्रिंट वाली स्टेटमेंट है ये प्रिंट होगी, ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये एरर शो करवा रहा है, तो लिहाजा जब भी हम इफ़ के बाद आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट उस इफ ब्लॉक के अंदर लिखेंगे तो हम उसको स्पेस देंगे। ठीक है, 3 दफ़ा डॉटेड्स होंगे। ये स्पेस जो है ये इसको हम इंडेंट कहते हैं। ठीक है, इंडेंट कहते हैं। आप यहाँ पे भी अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए उसने एक वेरिएबल लिया, टेम्परेचर्स वेरिएबल, उसको वैल्यू 35 दी है। अब आगे वो डिसीजन ले रहा है इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए, इफ स्टेटमेंट लिखिए आगे टेम्परेचर, वो कह रहा है कि अगर मेरा टेम्परेचर की वैल्यू 30 है तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। और यहाँ पे देखें इफ़ के बिल्कुल साथ नहीं उसने ये प्रिंट वाला फंक्शन इस्तेमाल किया, बल्कि थोड़ी सी स्पेस दी है। क्यों? क्योंकि वो इफ़ के अंदर आ गया हुआ। अब ये वाली जो तीसरी स्टेटमेंट है प्रिंट वाली, यानी कि फंक्शन है, ये इफ़ के अंदर आ गया हुआ। ठीक है नी, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी आउटपुट आ जाएगी 2 डे। हमारी आउटपुट क्या आ गई है? 2 डे। या आप ये लिखें 2 डे, या आप सिंपल लिख देते हैं एग्जीक्यूट माई प्रोग्राम, कुछ भी आप लिख लें ना, डबल कोटेशन में कुछ भी लिख सकते हैं आप, एग्जीक्यूटेड माई प्रोग्राम्स। ठीक है, अब ये देखें मैं यहाँ पे आपको प्रिंट फंक्शन तो समझा नहीं रहा। ठीक है, मेरी बात सुने, मैंने यहाँ पे बहुत से काम किए हैं। मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स लिए है, मैंने कमेंट्स लिया है, मैंने प्रिंट फंक्शन कैसे करते हैं बनाते हैं, ये चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने ये इसके ऊपर ऑलरेडी प्रीवियस मैंने टॉपिक्स बनाए हुए हैं। वो टॉपिक्स आप अच्छी तरह जो बच्चे स्टूडेंट्स से नहीं लिया हुआ, वो टॉपिक्स ऑलरेडी जाके अपलोड हुए हैं, वो जाके देखें इसी प्लेलिस्ट के अंदर, फिर आपको मज़ीद समझ आएगी। आज हमारा जो टॉपिक है वो इफ़ स्टेटमेंट के ऊपर है, या डिसीजन मेकिंग के ऊपर, या कंडीशन के ऊपर। अब ज़ाहिर बात टेम्परेचर की वैल्यू 35 से बड़ी है, तो ये वैल्यूज़ है। जब ये मैं करूँगा इसको चलाऊँगा मैं, तो यहाँ पे देखें मेरी जो है वो आउटपुट आ गया। आउटपुट के अंदर क्या लिखा है? एग्जीक्यूट माई प्रोग्राम्स, तो ये आउटपुट आ गया एग्जीक्यूट माई प्रोग्राम। अगर मैं इसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल रॉन्ग कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ जी 35 कर देता हूँ, 35। अब यहाँ पे देखिए टेम्परेचर की वैल्यू क्या है? 30 है, तो 30 जो है वो 35 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब है हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं है। जब कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो इफ़ के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये वाला प्रिंट, ये नहीं चलेगा। ये देखें यहाँ पे कोई भी नहीं चला, ये ऊपर वाला चला हुआ, ये वाला, ये मैं भी दोबारा चला लेता हूँ आपको समझाने। ये दोबारा इसको मैं रन करूँगा तो ये देखिए कुछ भी नहीं चला। ठीक है, यानी कि ये वाला एग्जीक्यूट माई प्रोग्राम से आउटपुट जनरेट ही नहीं हुई। ठीक है, एग्जीक्यूटेड माई प्रोग्राम में आउटपुट जनरेट ही नहीं हुई। तो इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई। आगे जितने मर्जी इसके अंदर लिखते रहे आप, और जितने मर्जी प्रिंट लिखते रहे, चले प्रिंट लिखें जी टुडे, या here is weather, amazing weather, here is amazing weather, oh, so amazing weather। ठीक है जी, तो इसको दोबारा चलाऊँगा। अब कंडीशन ट्रू नहीं है, लेकिन कंडीशन को ट्रू करता हूँ मैं, तो मैं अगर फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ 20, तो कंडीशन ट्रू है, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यूज हमारे पास 30 है, 20 से बड़ा है ना। तो यहाँ पे देखें एग्जीक्यूट माई प्रोग्राम्स, हेयर इस प्रोग्राम वेदरिंग भी आ गया। मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, दोबारा मैं रन कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे देखें ये दोनों के दोनों मेरी स्टेटमेंटें चल पड़ी। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट इफ़ के अंदर है। यहाँ पे मैंने स्पेस भी दी, इंडिडेंट, देखिए यहाँ पे शो कर रहे हैं ना, इंडिडेंट या स्पेस। तो ये दोनों स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 4 और 5 यानी कि प्रिंट, ये दोनों फंक्शन जो हैं ये इफ़ के अंदर है। अब इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली फंक्शन चलेंगे दोनों, अदरवाइज़ नहीं चलेंगे। अगर इसकी कंडीशन मैं फॉल्स कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 50 कर देता हूँ, तो कंडीशन फॉल्स है ना, आप खुद भी देख रहे होंगे। टेम्परेचर की वैल्यू 30 है, और 30 जो है यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू 30 है, तो इस टेम्परेचर में 30 पड़ा हुआ है, तो 30 जो है वो 50 से बड़ा नहीं है, तो कंडीशन क्या फॉल्स है, तो इसके अंदर वाला कोड नहीं चलेगा। ये देखिए कोई भी आउटपुट नहीं आई। दोबारा मैं चला के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये रन करता हूँ तो ये देखें कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं हुई, सॉरी कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं हुई। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ गई होगी।
तो आज का जो टॉपिक्स वो यही है कि इफ़ स्टेटमेंट, इसने भी यही बोला हुआ है कि इफ़ स्टेटमेंट जब आप लेते हैं तो ये एक डिसीजन ले रहे हैं आप कंडीशन के ऊपर। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो ब्लॉक कोड रन होगा, आगे वाला ब्लॉक्स, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, इसको हम इंशाल्लाह कल जो है ना डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।